जानते हैं, उसका तत्व ज्ञान समझिए। वो कहानी सुनाने से हमको क्या फ़ायदा होता है? कुछ उद्देश्य है ना उस कहानी का, और वो कहानी वास्तव में भी थी और वास्तविक भी है। उसमें कुछ तत्व छिपा हुआ है। कहानियाँ ऐसे ही लिखी जाती हैं। कहानी सत्य भले ना हो, लेकिन सत्य पर ही आधारित होती है। नाम, स्थान सब बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा एक ही रहती है कि उसमें हमको कुछ सिखाना है, कुछ अच्छी बात बताना है। तो राजा उत्तानपाद जो थे, उनका विवाह पहले सुनीति से हुआ था। सुनीति को बहुत दिन तक कोई बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुई। तो उन्होंने सुनीति की सहमति से कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, एक विवाह और किया, और दूसरी रानी थी सुरुचि। सुनीति से सलाह करके ही किया कि भाई आखिर अगला गद्दी पर बैठने वाला वारिस चाहिए। तो उसकी सलाह से ही सुरुचि से विवाह किया। अब संजोग ऐसा आया कि दोनों को एक एक पुत्र पैदा हुआ, सुनीति को ध्रुव और सुरुचि को उत्तम। अब उत्तम सोची कि बड़ी रानी का बेटा वही राजगद्दी पर बैठेगा। उसने एक षड्यंत्र किया कि मेरा बेटा गद्दी पर बैठे। उसके लिए उसने पंडित को धन दिया, घूस दिया, और पंडित से कहलवा दिया कि ज्योतिष कहता है कि ये ध्रुव अगर राजमहल में रहेगा तो राजपाट नष्ट हो जाएगा, इसलिए राजगद्दी के लिए उत्तम ही अच्छा है। इसलिए सुनीति और ध्रुव को राजमहल से बाहर कर दीजिए महाराज। पंडितों की बात मानकर उन्होंने कुटिया में बाहर राजमहल से निकाल दिया। अब उनको थोड़ा सा आटा चावल देते थे, वो गरीबी में दिन काट रही थी। सोचिए, सुनीति ने ही सुरुचि को लाने का सलाह दिया, और सुरुचि आई तो सुनीति को बाहर कर दिया। अब घटना वही है कि ध्रुव खेलते खेलते एक दिन राजमहल के पास आ गए। सब कर्मचारी पहचानते थे, इसलिए किसी ने रोका नहीं। ध्रुव खेलते खेलते अंदर चला गया। राजा देखे तो उन्होंने गोद में उठा लिया। लेकिन सुनीति देखी तो बोली, अरे ये कहाँ से आ गया? राजा को कहीं मोह ना पैदा हो जाए, तो फिर मेरा बेटा गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। राजकुमार उत्तम ही रहना चाहिए। तो उसने झटक के नीचे उतार दिया। भागा भागे, तुम कैसे घुस आया राजमहल में? तो अभागा है, सुनीति से पैदा हुआ, तो राजमहल में नहीं, राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। रोते हुए चले गए। माता सुनीति ने पूछा, बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कहा कि भगवान का तप करो, भगवान का नाम लो, वो तुमको राजा से भी ऊंचा पद दे सकते हैं। कहाँ मिलेंगे भगवान? जंगल में मिलेंगे, तप करना पड़ेगा। वो तप करने जंगल चले गए। सुनीति ने बहुत रोका। अब आगे की कहानी लंबी है। तो ध्रुव ने कठोर तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। उसके बाद राजा भी बहुत पछताए। राजा लाए, उनको ही राजकुमार बनाया। हजारों वर्ष तक उन्होंने राज किया। मगर इस कहानी से हमारा तत्व ज्ञान क्या है? इस कहानी में हमारे लिए क्या है, ये हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।